ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। स्वागत है आपका हमारी इस बहुत खास श्रृंखला में, जहां हम आपको करवाते हैं बाबा के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। द्वादश ज्योतिर्लिंग में चौथे हैं श्री ओंकारेश्वर जी। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मंदिरों को समानता से पूजा जाता है। एक तो है ओंकारेश्वर और एक है मामलेश्वर। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे इन दोनों मंदिरों के। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद और वरदान भी देते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इस स्थान पर होने की कहानी का सार्थ भी कुछ ऐसा ही है। एक बार नारद मिलने गए विंध्य पहाड़ से। विंध्य को अपने ऊपर बहुत गुरूर था। नारद ने केवल उनसे इतना कहा कि मेरू पर्वत तुमसे ज्यादा ऊंचा है और वो देवलोक तक पहुंचता है। विंध्य को अपनी कही बातों पर बहुत शर्म आई और उन्होंने ये तय किया कि अब वो भगवान की भक्ति में जुट जाएंगे। उन्होंने इस स्थान को चुना क्योंकि यहाँ पर ओम की आकार का टापू था। उन्होंने पूरे मन से भगवान की भक्ति की और भगवान ने ज्योति के रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने बुद्धि का वर मांगा और भगवान ने उनको वो वरदान भी दिया। जब साधुओं को ये बात पता चली तो उन्होंने भी यहाँ आकर तप किया और भगवान से यहीं बस जाने का आग्रह किया। भगवान ने उनकी बात मान ली और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस गए। ओंकारेश्वर मंदिर में हर रोज 3 आरतियाँ की जाती हैं। प्रातः 5 बजे मंगला आरती, दोपहर को 12 बजे मध्याह्न आरती और रात को 9 बजे सायं आरती।
पर मंदिर के बनने का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। ये कब बना था और किसने बनाया था, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। ये है प्राचीन मंदिर का हिस्सा जो कि पुराने आर्किटेक्चर को दर्शाता है। उसके बाद इंदौर के होलकर परिवार ने इस मंदिर को 5 मंजिला बनाया और अब यहाँ पर श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धेश्वर, श्री मुक्तेश्वर और ध्वजेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा क्यों की जाती है, इसका वर्णन शिव पुराण में कुछ इस प्रकार है। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में विवाद छिड़ गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान ने एक ज्योति स्वरूप लिंग का आकार लिया जिसका ना तो कोई ओर था और ना ही कोई छोर। यूँ तो भगवान शिव निराकार है, पर लिंग को प्रतीक मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले स्वयंभू लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है और उनमें भी 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी से मिलने पहुंचे। विष्णु जी शेषनाग के आसन पर विराजमान थे। उन्होंने उठकर ब्रह्मा जी का स्वागत नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। भगवान शिव ने अपने गणाओं को भेजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सुलह कराने। जब भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे तब तक ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने शस्त्र के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार थे। महेश्वर और पशुपत से ब्रह्मांड को काफी नुकसान हो सकता था और इसीलिए उनकी लड़ाई रोकने के उद्देश्य से भगवान शिव दोनों के बीच आग का स्तंभ बनकर खड़े हुए। ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने शस्त्र चला चुके थे, पर वो शस्त्र आग के स्तंभ में नष्ट हो गए। ब्रह्मा और विष्णु इस विशाल आग के स्तंभ को देखकर अचंभित रह गए। देखते से ही लग रहा था कि स्तंभ का ना तो कोई ओर है और ना ही कोई छोर। विष्णु जी ने वराह का अवतार लिया और पाताल की तरफ चले स्तंभ का ओर ढूंढने, पर वो स्तंभ का उन्हें कोई अंत नहीं दिखा और वो वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ने हंस का अवतार लिया और आकाश की दिशा में गए स्तंभ का दूसरा छोर ढूंढने। रास्ते में ब्रह्मा जी को केतकी का फूल दिखा जो लगभग मुरझा चुका था, पर अब भी उसमें खुशबू बाकी थी। भगवान शिव इन दोनों के व्यर्थ प्रयास पर मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी को स्तंभ का छोर तो नहीं मिला, पर उन्होंने केतकी को अपने संग कर लिया और दोनों ने भगवान के सामने आकर कहा कि उन्होंने छोर देखा है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की श्रेष्ठता को स्वीकारा। भगवान शिव ब्रह्मा के इस झूठ से बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने क्रोध से भैरव की उत्पत्ति की।
उन्होंने भैरव से ब्रह्मा पर आक्रमण करवाया। भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया। विष्णु जी समझ गए कि ब्रह्मा ने भगवान शिव से झूठ बोलकर अत्यंत पाप किया है और भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्मा जी का वध करने से तो रोक लिया और साथ ही साथ ब्रह्मा से कहा कि आपके इस झूठ की वजह से आपकी पूजा कभी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने भगवान से माफी मांगी और भगवान ने माफ कर दिया और उन्हें पीठासीन देवता का वरदान दिया और केतकी फूल को ये सजा दी कि उसे कभी भी किसी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। भगवान ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ कौन है इसका विवाद खत्म करते हुए कहा कि ये स्तंभ ही अब हमारी पहचान होगी और जो हमारी भक्ति करना चाहते हैं वो इसी की पूजा अर्चना करेंगे। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा के हर ज्योतिर्लिंग के पास आपको बाबा के सेनापति काल भैरव जरूर मिलेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर में अलग बात यह है कि काल भैरव यहाँ मौजूद तो है पर अपने बाल स्वरूप में, यानी बटुक भैरव के स्वरूप में। आइए आपको करवाते हैं उनके दर्शन। ओमकारेश्वर मंदिर से ही जुड़ा हुआ है राजा मानधाता का नाम भी, जो कि राम के वंशज थे। यहाँ के लोग मानते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तप किया था और जिस जगह उन्होंने तप किया था वो यही जगह है जिसे अब नाम दिया गया है पातालेश्वर महादेव का। यहाँ के पहाड़ को भी उन्हीं के नाम पर यानी मानधाता के नाम से जाना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पहचान हमें करवाई थी श्री आदि शंकराचार्य जी ने। देश भर घूमकर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार भी किया था। केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास अपनाया और अपने गुरु श्री गोविंद जी से वो पहली बार मिले थे इसी गुफा में। ये गुफा ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक नीचे है। ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे है लगभग 200 से 300 घर, यानी कि यहाँ पर 1000 से 2000 लोग बसते हैं। इन सभी का व्यवसाय जुड़ा हुआ है मंदिर से। सारी पूजा सामग्री आपको मंदिर के नीचे लगे इस मार्केट में मिल जाती है, यानी श्रद्धालुओं की श्रद्धा की वजह से इन लोगों का घर चलता है।
गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा, ये हैं भारत की 5 नदियां जिन्हें जीवनदायिनी माना गया है। कहानी ऐसी है कि गंगा जी को वरदान था कि उनमें जो कोई डुबकी लगाएगा अपने पाप वहीं धो सकता है। गंगा जी इतना दूषित हो गई थी कि खुद को स्वच्छ करने के लिए वो एक काले गाय के रूप में आई थी खुद नर्मदा नदी में, क्योंकि नर्मदा नदी सबसे प्राचीन नदी मानी गई है। यहाँ तक कि साधु संत भी नर्मदा की परिक्रमा को सर्वोत्तम मानते हैं। नर्मदा नदी को शिवपुत्री भी कहा गया है। उन्हें ये भी वरदान है कि उनमें पाया गया हर कंकर भगवान शंकर के रूप में पूजा जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि ये नर्मदा नदी में ही पाया जाता है। लोग इसे यहाँ से ले जाते हैं, अपने घरों में और मंदिरों में स्थापना कर इसकी पूजा करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ एक नहीं बल्कि दो मंदिरों को ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है। एक तो है ओमकारेश्वर जी, जो है नर्मदा नदी के उस पार, और ये है श्री मामलेश्वर जी, या इन्हें आमरेश्वर भी कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि इसे बनवाया था खुद श्री आदि शंकराचार्य जी ने, और उसका कारण ये है कि बारिशों के वक्त ओमकारेश्वर जी तक जाना मुमकिन नहीं हो पाता था, तो भक्तों की सुविधा के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया। और इस मंदिर में जो लिंग है उसे खुद श्री आदि शंकराचार्य जी ने प्राण प्रतिष्ठित किया है और ज्योतिर्लिंग का दर्जा भी दिया है। बाबा की पूजा तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, पर बात यह है कि जिस स्थान पर सदियों से पूजा की जा रही है उस स्थान का भी अपना ही महत्व होता है। आज हमें जितनी खुशी हुई ओमकारेश्वर जी और मामलेश्वर जी के दर्शन कर, उतना ही अफसोस हुआ नर्मदा जी की स्थिति देखकर।
हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ का प्रशासन जल्द ही कोई ठोस कदम उठाए और इस स्थिति को सुधारे। और आप और हम जो यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, हमें भी ये प्रण लेना चाहिए कि हम इस वातावरण को और दूषित नहीं करेंगे। जल्द मिलेंगे बाबा के एक और धाम में, एक और ज्योतिर्लिंग में। तब तक के लिए हर हर शंभो, हर हर महादेव।